बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहाँ। विश्वास नहीं हो रहा? ये हाथ इधर रखो। नहीं ये वाला। ओके। निमिता राउत इनका नाम है। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। निमिता जी, पहले तो आप हमको ये समझाइए कि ये टीच फॉर इंडिया क्या है? अमिताभ जी, टीच फॉर इंडिया एक एनजीओ है एंड इट इज़ बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स या लो इनकम अंडर रिसोर्स स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ाने जाते हैं। मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना 2017 में रिटायर किया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो लास्ट ईयर मैं विक्रोली में पढ़ा रही थी और आजकल मैं कुर्ला में पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी, इससे पहले आपने कहा कि आप कहीं और काम कर रहे हैं। जी, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ और IIT BHU से पास आउट हुई थी इन 1981। बहुत बहुत बधाई आपको निमिता जी। आपके पतिदेव आज यहाँ कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और किन्हें लाई हैं आप अपने साथ निमिता जी? मेरी बड़ी बहू रानी आई है। नमस्कार और स्वागत आपका। और मेरी भाभी आई है। आपकी भाभी जी नमस्कार और आपका भी स्वागत बहुत बहुत। तो देवियों संजो, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निमिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज यहां से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख परंपरा में सामुदायिक भोज और वो स्थान जहां ये आयोजित किया जाता है को क्या नाम दिया गया है? What is the name given to the Sikh custom of community meals as well as space where this is done? ऑप्शन सुनिए। A लंगर, B तख्त, C छबील या D भोग। ए लंगर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। लंगर ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई आपको, 1000 रुपए जीत गई आप। चौथा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है निमिता जी, इसका मूल्य है 5000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। बिरहा, कजरी, चैती और बारह मासा इनमें से किसके प्रकार हैं? What are बिरहा, कजरी, चैती एंड बारह मासा टाइप्स ऑफ? A folk music, B पेंटिंग, C कैलेंडर, D म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लोकगीत, चित्रकारी, पंचांग या वाद्य यंत्र? ए फोक म्यूजिक। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। जी। फोक म्यूजिक ए, लोकगीत पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, 5000 रुपए आपने जीत लिए हैं। निमिता जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। दंत चिकित्सा में निश्चेतक एनेस्थेटिक की तरह भी इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? Sometimes used as an anesthetic agent during dental treatment. What is nitrous oxide also known as? A fainting gas, B tear gas, C laughing gas या D punching gas? C laughing gas। Laughing gas? जी। Sure? Sure। ताला लगा दिया जाए। जी। Laughing gas, C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये स्मारक किसकी भारत यात्रा की याद में बनाया गया था? To commemorate whose visit to India was this monument built? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। Can we see the image please? देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, B
किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, सी प्रिंसेस एलिजाबेथ या डी प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कनॉट? Albert, Prince of Wales, King George the Fifth. I think it is King George the Fifth. And Queen Mary. पढ़ा है, I know this. Gateway of India है ये. Princess Elizabeth तो नहीं है. Prince Arthur नहीं है. मैं ऑडियंस पॉल लेना चाहूँ. शांत हो जाएं घड़ीमान जी. एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निमिता जी. ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए. ऑडियंस, आपकी बारी आ गई. वोटिंग मीटर्स उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए. और 15 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब. George the Fifth ही है. जो मुझे लगा था confused. जो आपको लग रहा था शायद उसी वही ओर जनता भी confirm गई हो है. गया, ठीक है. 72% जनता ने वोट दिया है बी को. क्या करेंगे? Sir, B King George the Fifth Alright, and B King George the Fifth and Queen Mary को लॉक किया जाए. And you are right, audience, well played. ओके निमिता जी, आगे बढ़ते हैं. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके सामने ये रहा. महाभारत के अनुसार इनमें से किसे याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ से उत्पन्न? याज्ञसेनी. इन द महाभारत, हु अमंग दीज is known as Yagyaseni, meaning born of Yagya? A. Subhadra. B. Gandhari. C. Draupadi. D. Kunti. C द्रौपदी लॉक कर दीजिए. Sure? Absolutely. फाइनल उत्तर आपका. जी. द्रौपदी सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी. Yes, you're right. बहुत खूब. अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न. इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दिल्ली में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? What is the name of the समाधि स्थल of अटल बिहारी वाजपेयी located in Delhi? ऑप्शन सुनिए. A. सदैव अटल. B. अटल घाट. C. विराजमान वाजपेयी. D. अटल विहार. आपके पास समय है. खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं. 2 लाइफलाइन है आपके पास. विराजमान वाजपेयी तो हो ही नहीं सकता. अटल घाट नहीं सुना है. राजघाट वगैरह ठीक है बट ये नहीं है. मुझे सदैव अटल लग रहा है. अटल विहार. सदैव अटल बट आई डोंट नो. लाइफलाइन क्यों? अटल घाट नहीं है. राजघाट हुआ. घाट है बट अटल घाट नहीं है. अटल विहार तो इट साउंड्स लाइक अ कॉलोनी. वो भी नहीं हो सकता. लग तो रहा है सदैव अटल बट आई एम नॉट श्योर. काम करते हैं. लाइफलाइन लूंगी 50-50 जस्ट टू कंफर्म. नहीं चल रहा मन आपका? नहीं, मन चल रहा है सदैव अटल पे. एक और आपकी आदत हमें अच्छी लग रही है कंटेस्ट. आप सोचती हैं तो हम लोग सब सुनते भी रहते हैं कि आप क्या सोच रही हैं. बहुत से लोग अपने मन ही मन को समझ में नहीं आता क्या सोच रहे हैं. जी, दिमाग एकदम शुद्ध हो जाता है जब आदमी सोचता है. क्या करना चाहेंगी? 50-50 ले लेती हूँ. रिस्क नहीं लूंगी. ओके. अंतिम निर्णय है आपका. 50-50 लेंगी. और जी. कमिश्नर महाशय, निमिता जी अपनी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे. इसे अंकित किया जाए. अब निमिता जी 2 विकल्प जो गलत हैं वो मिट जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. 2 बचे हैं. सदैव अटल. बी. अटल घाट. ए सदैव अटल लॉक करिए. फाइनल उत्तर आपका? जी. कमिश्नर महाशय, सदैव अटल ए पे ताला लगाया जाए.
बहुत सोचा आपने निविता जी, क्यों आपने लगा कि ये सदैव अटल होना चाहिए? शायद पढ़ा है, इंट्यूशन था। जब आप सोच रही थी तब आपका दिमाग किधर जा रहा था? सदैव अटल पे शुरू से जा रहा था। बिल्कुल सही जा रहा था, ये सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको निमिता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है और 12वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए निमिता जी, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद के निजाम के ध्वज पर किस खाद्य पदार्थ को चित्रित किया गया था? Which food item is featured on the flag of the Nizam of Hyderabad? ऑप्शन सुनिए। ए बिरयानी, बी हलीम, सी कुलचा, डी इडली। 12,50 का है ये प्रश्न और बड़ा ही विचित्र प्रश्न है ये। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी जीवित है, आज से एक्सपर्ट। समय ही समय है आपके पास, सोच लीजिए। बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट ठीक है, लेट्स एलिमिनेट। कुलचा पंजाबी है, कुलचा हो नहीं सकता। इडली तमिलनाडु में होगी, इडली नहीं हो सकती। तो द आंसर हैज टू बी ईदर बिरयानी या हलीम। अभी बिरयानी बहुत ऑब्वियस सा आंसर है। बिरयानी, हलीम, इडली भी साउथ का तो है, कुलचा डेफिनेटली नहीं होगा। But at this stage, do एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको do I कष्ट really हो। want to take a guess? No, I don't. कोई भी आइडिया है, कहीं पढ़ा है? I don't recall ever reading about this also. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिस्क लेना है तो हलीम पे, बट हलीम कैसे फ्लैग पे डालेंगे? बिरयानी का प्लेट तो फिर भी फ्लैग पे डाल सकते हैं। बट आई डोंट रिकॉल। नहीं, गलत हो एक जाऊंगी लाइफलाइन है तो- आपके पास अभी भी आज हाँ से। जी, मेरे को लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे उसका? जी। ओके, कैमरा महाशय, निमिता जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है मालूम और वो चाहती हैं कि अपनी आखिरी लाइफलाइन आज से एक्सपर्ट को इस्तेमाल किया जाए। इसे अंकित कीजिए। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज मेमन साहब, आपकी बारी आ गई है। हमारे सामने अपने आप को प्रकट कीजिए। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा और ऑप्शंस हैं ए बिरयानी, बी हलीम, सी कुलचा, डी इडली और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। सर, कॉमन विजडम तो ये कहता है कि शायद बिरयानी हो या हलीम हो, लेकिन अनकॉमन विजडम पे भी कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। और मेरा जवाब यहाँ पे, क्योंकि मैं हैदराबाद काफ़ी बार गया हूँ क्रिकेट मैचेस कवर करने, दिल्ली भी काफ़ी बार गया हूँ, तो सही जवाब, सही उत्तर इसका है कुलचा। और मैं निमृत राउत जी से कहूँगा कि आप बेझिझक होके इसका जवाब दे दें कि ये जवाब का इस सवाल का जवाब है कुलचा। थैंक यू वेरी मच। जाएंगे उनके साथ? जी बिल्कुल, सी कुलचा। क्या किया जाए? सी कुलचा। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। भाई आप बिल्कुल सही है, सही उत्तर है आपका। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड।